नेपाल में आई बाढ़ से भयंकर तबाही मची है। अभी तक 160 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मरने वालों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बता दें आपको कि अब तक 160 लोगों की मौत हो चुके हैं। 761 लापता बताए जा रहे हैं। तो 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 19 मोटर वेल पुल तबाह हो चुका है। 42 किलोमीटर लंबा बेट्रावती रासुआगढ़ी हाईवे भी बह चुका है। चेक पोस्ट पर खड़े 300 से ज्यादा वाहन और ट्रक भी बहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, तस्वीरों को आप जरा देख लीजिए किस तरीके से भयानक तस्वीर, बाढ़ का भयानक मंजर एक बार नेपाल को फिर से बर्बाद किया। नेपाल में आई बाढ़ से भयंकर तबाही मची है और अभी तक 160 लोगों की मौत हो चुकी है। 761 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी इसमें बह चुका है। तो 42 किलोमीटर लंबा पुल भी इसमें बहा। चेक पोस्ट पर खड़े 300 से ज्यादा वाहन, ट्रक और अन्य गाड़ियां भी इस बाढ़ की चपेट में आ गई है। नेपाल में जल प्रलय से 160 लोगों की मौत हो चुकी है। तस्वीरों को जरा आप देख लीजिए किस तरीके से बाढ़ ने नेपाल में तबाही मचाई है। मरने वालों की संख्या तकरीबन लगातार बढ़ती जा रही है। 160 हो चुकी है। तो वही 761 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बता दें आपको कि मरने वालों में नेपाल के साथ साथ अन्य देशों से भी लोगों की मौजूदगी है और इस बीच में अन्य देश के भी लोग मरने वालों में शामिल हैं। भारत के भी लोग इसमें शामिल हैं। तो वही बाहर के अन्य देशों के भी लोगों की नाम शामिल है इसमें। तो नेपाल में जल प्रलय से 160 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल में जल प्रलय, बॉर्डर इलाकों में खतरा मंडरा रहा है। यूपी और बिहार में भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। तो प्राकृतिक का तांडव, नेपाल में हाहाकार। तस्वीरों को आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरीके से बाढ़ ने नेपाल में कहर बरपाई है। बाढ़ के कारण बड़े से बड़े इमारत धराशायी हो गए, गिर गए और पुल, सड़क, गाड़ियां सब कुछ बाढ़ में बह गया। कुदरत का कहर, इंसान नेपाल में बेहाल। नेपाल में जल प्रलय, बॉर्डर इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल इस हादसे में 160 लोगों की मौत हो चुकी है। तस्वीरों को आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए किस तरीके से पुल बाढ़ के कारण चरमरा के टूटता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच में सड़कों की भी जरा हालत देख लीजिए। गाड़ी, इमारत, सड़क, सब कुछ बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया और ऐसे में सब कुछ बाढ़ में बह गया। देखिए भारी नुकसान नेपाल में किस तरीके से, देखिए ये बाढ़ का पानी पुल को नुकसान पहुंचाते हुए, घरों को तबाह करते हुए, आम जनजीवन को तबाह करते हुए। और इस बीच लोगों की संख्या तो बढ़ी ही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि मवेशियों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस हादसे में जान माल का नुकसान तो हुआ ही है, जानवरों का भी नुकसान बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। तो बहुत अधिक संख्या में जानवरों की भी बह जाने की खबर सामने आ रही है। तो नेपाल में कोहराम मचा हुआ है बाढ़ से, प्राकृतिक का तांडव देखा जा रहा है। नेपाल में हाहाकार। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता प्रशांत त्यागी इस वक्त बने हुए हैं। लखनऊ से रवि कुमार इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही साथ बगहा से हमारे साथ दिलीप दुबे बने हुए हैं। तो बेतिया से जितेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। बता दें आपको कि इस वक्त हम दिल्ली रुख करते हैं, प्रशांत त्यागी के पास चलते हैं। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी सामने आई है? देखिए नेपाल में जिस तरीके से हादसा हुआ, जो बाढ़ की तस्वीरें सामने आई है, भारत की तरफ से मदद भी भेजी गई है, क्या कुछ तस्वीरें अभी की? जी निशु, देखिए एक बड़ी तबाही इस वक्त नेपाल उसको फेस कर रहा है और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि करीब 9 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो है और साथ ही साथ 19 पुल जो है वो इस तबाही में अब तक बह चुके हैं। और साथ ही साथ 42 किलोमीटर का एक लंबा जो हाईवे है जो तिब्बत और नेपाल के पास पड़ता है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। यानी कि आप इसका अंदाज़ा लगाइए, इतना जो भारी नुकसान इस वक्त नेपाल में हो रहा है तो उसका प्रकोप कितना रहा होगा। दरअसल बताया जा रहा है करीब 8:40 पर कल सुबह तिब्बत के जो आसपास का इलाका है जो नेपाल बॉर्डर पर लगता है, सीमावर्ती क्षेत्र में, वहां पर भूकंप आया था और उसके बाद जो नदी का पानी है वो तिब्बत के बॉर्डर से रसुआ जो एक एपिक सेंटर रहा है जहां से पूरा पानी बहा है नेपाल की तरफ, वहां पर आया भारी संख्या में, जिसके बाद ये तबाही देखी गई। काठमांडू से करीब 70 से 200 किलोमीटर का ये इलाका है जहां पर इस तरह की जो तबाही है वो देखने को मिली है। लेकिन बड़ी बात यह है
निशु की 160 मौतों का जो आंकड़ा है वो अब तक आ चुका है। साथ ही साथ भारी संख्या में जो लोग हैं वो लापता है। करीब 133 भारतीय लापता है और करीब 40 से 45 और एनआरआई हैं जो लापता है। 500 लोगों भी लापता इस वक्त नेपाल पुलिस के द्वारा जो आंकड़े हैं वो बताए जा रहे हैं। काफी जो सुरक्षा बल के जो लोग हैं, सैनिक हैं, वो भी लापता है। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और भारत की तरफ से भी मानवीय मदद जो है वो नेपाल को भेजी गई है। हम रवि का रुख कर लेते हैं प्रशांत, रवि से जान लेते हैं। देखिए रवि, गोरखपुर में अगर बात कर लें, कुशीनगर को भी खतरा के जोन में बताया जा रहा है, वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में यूपी सरकार और प्रशासन कितना अलर्ट, क्या कुछ तैयारी? देखिए बिल्कुल निशु, जिस तरीके से नेपाल में जो बाढ़ की स्थिति है उसके बाद तमाम सारे जो लोग हैं लापता बताए जा रहे हैं। कई ऐसे हैं जो भारतीय बताए जा रहे हैं जो लापता है। उत्तर प्रदेश के का बड़ी संख्या में लोग हैं जो इस पूरे बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं। बिहार में और उत्तर प्रदेश में भी खासतौर पे इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है और राहत की जो टीमें हैं वो मुस्तैद नजर आ रही हैं। इस बाढ़ का जो असर है वो माना जा रहा है कि कुशीनगर और महाराजगंज में पड़ सकता है, लेकिन अभी हालात अभी सामान्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा इसके लिए निर्देश दिए हैं कि बाढ़ की स्थिति को लेकर जरूरी कदम उठाए जाए। उसके लिए बाकायदा राहत आयुक्त ने टोल फ्री नंबर जारी किया है 1070। और जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग हैं उनसे साफ तौर पर अपील की है, उनके जो भी लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, वो अगर कहीं नेपाल की बाढ़ में कहीं भी अगर फंसे हुए हैं तो उसकी जानकारी वो इस नंबर पर दे ताकि समय रहते उनकी मदद मिल सके। उसके अलावा तमाम सारी जो जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, 24 घंटे ये पूरी जो टोल फ्री सेवा है वो जारी कर दी गई है। खासतौर पर इस बाढ़ को लेकर राहत आयोग की तरफ से पूरी निगरानी की जा रही है। एनडीआरएफ की टीमें हैं वो मुस्तैद हैं। बाढ़ की स्थिति को लेकर जो भी जरूरी कदम है, जो भी राहत मुहैया कराने की जरूरत है, वो तमाम सारे कामों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा निर्देश दिए। उसको लेकर राहत आयोग से पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी जो राहत की, बचाव की जो भी जरूरी कदम है उसको लेकर उठाए जा रहे हैं और लगातार इसको मॉनिटर किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो भी लोग हैं वो वहां फंसे हुए हैं अगर, तो उनको किस तरीके से सुरक्षित किया जाए और उत्तर प्रदेश में जो लोग या उनके जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं नेपाल की बाढ़ में, उनको किस तरीके से मदद पहुंचाई जाए। इसके लिए बाकायदा अपील भी की जा रही है कि जो भी उत्तर प्रदेश के लोगों के जो भी परिवार सदस्य जो वहां फंसे हुए हैं उनकी जानकारी इस 1070 को तत्काल दी जाए ताकि जो भी जरूरी मदद है वो उन तक पहुंचाई जा सके। जी बिल्कुल रवि, इस वक्त हमारे साथ बेतिया से जितेंद्र कुमार भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। हम उनसे जान लेते हैं कि जितेंद्र, क्या कुछ वहां पर तैयारी है? क्योंकि देखिए बाढ़ में जो हालात है नेपाल में वो देखा जा रहा है, लोगों की मरने वालों के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच में आशंका ये भी जताई जा रही है कि आने वाले समय में बिहार भी इसके चपेट में आएगा। क्या कुछ तैयारी है बेतिया में? देखिए बेतिया में जो नेपाल से जो बाढ़ चला हुआ है वो बेतिया के जो दियारा क्षेत्र और जो गंडक से सटे हुए इलाके हैं उधर लगातार पानी बढ़ रहा है, लेकिन जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रही है आप पैनिक ना हो, सतर्क रहें। बता दें कि रात को 10 बजे तक लगभग 1,40,000 क्यूसेक पानी गंडक बराज से डिस्चार्ज किए गए हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है वो सामान्य बताया जा रहा है क्योंकि 7 बजे तक लगभग 90,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। यानी इससे पानी का जो गंडक बराज से जो पानी छोड़े जा रहे हैं उससे ये अनुमान है कि पानी अब धीरे धीरे यानी जो है वो घट रहा है। क्योंकि अगर मैं बता दूं कि बाढ़ की कवरेज मैं लगभग 10 वर्षों से कर रहा हूं और जब गंडक बराज से लगभग 2 से या 2.5 लाख से ज्यादा क्यूसेक का पानी जब छोड़ा जाता है गंडक बराज से, जब वहां से डिस्चार्ज किया जाता है, तब जाके निचले स्तर में जो क्षेत्र हैं वहां पे बाढ़ की स्थिति बन जाती है और पानी पूरा गांव में भर जाता है। लेकिन अभी तक 1,40 और 1,50 क्यूसेक से ज्यादा पानी अभी तक डिस्चार्ज गंडक बराज से नहीं किया गया है और सुबह का आंकड़ा जो है वो 90,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। ऐसे में लोग थोड़ा सा सतर्क हैं। बार बार जिला प्रशासन बोल रही है आप पैनिक ना हो, सतर्क रहें। और जो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बाढ़ की ज्यादा संभावना है, क्योंकि रात भर जिला के तमाम अधिकारी जो तटबंध है वहां पे मौजूद रहे हैं, सीओ हो या बीडीओ हो या जिला के तमाम पुलिस से लेकर जिला पदाधिकारी हर एक थाना को अलर्ट कर दिया गया था। आप गंडक बराज क्या और जो गंडक से और जो दियारा के बने रहिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। दिलीप दुबे भी हमारे साथ बगहा से बने हुए हैं, इनसे भी जान लेते हैं। दिलीप, वहां पर क्या कुछ प्रशासन की तैयारियां हैं और जो लोग हैं जो निचले स्तर पर रह रहे हैं क्या उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है? क्या कुछ तैयारी है? जी,
कल से ही जिला प्रशासन पूरा एक्टिव मोड पे है, जल संसाधन विभाग भी एक्टिव मोड पे है, बिहार पुलिस का जो ये बगहा पुलिस जिला है ये पूरा एक्टिव मोड पे है। सभी जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, सबको अलग अलग जगहों पर लगा दिया गया है। सब मुस्तैद हैं और पल पल की उनसे जानकारी जिलाधिकारी ले रहे हैं। जल संसाधन का जो गंडक बराज है, गंडक बराज से भी अपडेट दिया जा रहा है। अभी तक मैक्सिमम जो डिस्चार्ज है वो 1.5 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ है। उसके बाद से सुबह से ही पानी घटने की वो आ रही है, 88,000 क्यूसेक हुआ है। अभी का जो स्थिति है 92,000 क्यूसेक, 2-4 हजार जो है ऊपर आया है। बिल्कुल, तो बिहार में भी अब सरकार तैयार है और आने वाले मुश्किलातों का सामना करने के लिए। और बता दें आपको कि जिला में भी जो प्रशासनिक अमला है वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। हालांकि आशंका तो ये कम जताई जा रही है कि बाढ़ आ सकती है और ये विकराल रूप लेगा, लेकिन इस बीच में ये जरूर तैयारियों को लेकर के अगर बात कर लिया जाए तो चारों तरफ तैयारी देखी जा रही है। हमारे साथ दिल्ली से प्रशांत त्यागी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए प्रशांत, नेपाल में विकराल रूप देखा गया, बाढ़ का मरने वालों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत सरकार की क्या कुछ तैयारी है यूपी बिहार के मद्देनजर? जी देखिए, जब कल ये खबर आई कि एक बड़ी तबाही जो है नेपाल में हुई है और उसका असर जो है वो सीमावर्ती जो क्षेत्र है नेपाल से लगते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार के जो इलाके हैं, तुरंत प्रभाव से जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने सम्राट चौधरी से बात की, बिहार के मुख्यमंत्री से, और पूरी मदद जो है केंद्र सरकार की तरफ से देने का आश्वासन किया गया है। और एनडीआरएफ जो नेशनल डिजास्टर फोर्स है उसको स्टैंड बाय पे रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले से ही भारत सरकार ने कि कोई आपदा ना हो और अगर आपदा कुछ होती है तो उससे निपटने के लिए जो पूरे इंतजाम है वो भारत सरकार की तरफ से कर लिए गए हैं। एनडीआरएफ को निर्देश दे दिया गया है बिहार और जो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ पर एनडीआरएफ को स्टैंड बाय मोड पर रख दिया है। क्योंकि देखिए जो तबाही जिस तरह से नेपाल में आई है और कितने लाख क्यूसेक पानी जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बिहार या फिर उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर प्रभावित कर सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो कदम है केंद्र सरकार की तरफ से ये पहले से उठा लिए गए हैं कि अगर कोई आपदा आती है तो उसमें एनडीआरएफ उससे आमना सामना करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और स्टैंड बाय पे एनडीआरएफ को रखा गया है। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा प्रशांत। हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन तस्वीरों को भी हम आपको लगातार दिखा रहे किस तरीके से नेपाल में बाढ़ को लेकर के कोहराम मचा हुआ है। चारों ही तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, इमारतें ढह गई हैं, पुल बह गए हैं, गाड़ियां बह रही हैं। लोगों की, मरने वालों की संख्या की अगर बात करें लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोग लापता होते जा रहे हैं। सिर्फ नेपाल के रहने वाले लोग ही नहीं परेशान हैं, बाहर से भी लोग जो नेपाल में रह रहे हैं या फिर घूमने के लिए गए थे उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो भी मरे हैं, इस हादसे में उनकी भी मौत हो चुकी है और कई लोग बाहर के देश के भी हैं जो लापता हो चुके हैं। और ऐसे में सबकी निगाहें नेपाल पर ही है कि आखिर क्या कुछ वहां पर किस तरीके से हालात सुधरेंगे। बहुत शुक्रिया प्रशांत त्यागी तमाम जानकारियों के लिए। रवि कुमार आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। दिलीप दुबे आपको भी, जितेंद्र कुमार बहुत शुक्रिया आप सबका तमाम जानकारियों